नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को सख्त निर्देश, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे वरना होगी कार्रवाई। खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण के दौरान लातेहार में मंगलवार 14 फरवरी 2023 को चतरा और लातेहार जिलों के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साल इम्प्लीमेंटेशन का साल है, विभिन्न योजनावार प्रगति ली जाएगी। यही कारण है कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, जाने कब तक होंगे इलेक्शन। झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नगर पालिका विधेयक 2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। बाबा मंदिर में राज्यपाल का भव्य स्वागत। राज्यपाल रमेश बिष्ट देवघर में की बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। राज्यपाल रमेश बिष्ट ने देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मंगलवार को सपरिवार पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख और शांति की कामना की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की महिमा अपरंपार है, वो सर्वशक्तिमान है। जब मैं झारखंड के राज्यपाल के पद पर आया था उस वक्त भी भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो यहाँ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। खुट्टी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा तंज, हार्डकोर नक्सलियों पर सीसीए लगाने की तैयारी शुरू। खुट्टी पुलिस प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसते जा रही है। इसी क्रम में पुलिस संगठन के 2 हार्डकोर नक्सली को जिला बदर करने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही जेल से जमानत पर छूटकर आए नक्सलियों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस ने इसके लिए नक्सलियों की सूची तैयार कर ली है। पाकुड़ में रोजगार मेले का आयोजन, डीसी ने बांटे नियुक्ति पत्र। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास की ओर से बाजार समिति परिसर में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन डीसी वरुण रंजन, श्रम नियोजन पदाधिकारी संजय कुमार झा, जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कुमार ने दीप जलाकर किया। रोजगार मेले में कई ऑटोमोबाइल के अलावा अन्य कंपनियों ने स्टॉल लगाए गए, जहां बेरोजगार युवक युवतियों ने रोजगार के लिए आवेदन जमा किया है। मेले में कई युवक युवतियों को ऑन स्पॉट नौकरी दी गई है। इन युवक युवतियों को डीसी के हाथे नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जनरल डिब्बे में स्टील के बॉक्स में रखे 100 को लेकर दौड़ती रही धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, लोग रहे बेखबर। धनबाद से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस यात्री डिब्बे में स्टील के चदरे वाली बॉक्स में रखे 100 को लेकर दौड़ती रही और उस कोच पर सवार यात्री भी इससे बेखबर रहे। पटना पहुंचने से पहले किसी यात्री ने जनरल कोच में स्टील के चदरे वाली बॉक्स होने की सूचना दी। ट्रेन के पटना पहुँचते ही आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी पहुँचे और छानबीन शुरू की। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर 100 पाया गया। 100 देखते ही यात्रियों में दहशत फैल गयी। पटना रेल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। धनबाद आरपीएफ और रेल पुलिस को भी इससे जुड़ी सूचना दे दी गई है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने की वोट की अपील। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। यूपीए और एनडीए की ओर से नेताओं का चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है। यूपीए की ओर से बेरमो विधायक अनूप सिंह जगह जगह नुक्कड़ सभा कर महागठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो को जीत दिलाने के लिए राज्य सरकार और निवर्तमान विधायक ममता देवी के कार्यों का बखान करते नजर आ रहे हैं और भाजपा सहित चंद्र प्रकाश चौधरी पर निशाना भी साध रहे हैं। पलामू में चल रहा सीएनटी जमीन का लूट का खेल, खुला राज तो रद्द कर दिया मोटेशन। पलामू में सीएनटी और सरकारी जमीन का लूट का खेल चल रहा है। अंचलाधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उसका नेचर ही बदल दिया जा रहा है। फिर मोटी रकम में उस जमीन की डील कर बेच दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे 75 रांची रोड के जोरकट के पास खाता नंबर 75 प्लॉट नंबर 356 में 44 डिसमिल आदिवासी जमीन को सामान्य बनाकर बेच दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो अंचल के अधिकारियों और कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में मोटेशन के साथ केवाला को भी रद्द कर दिया गया। 77 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, 47 और हुए शॉर्टलिस्ट।
मंगलवार को बाजार समिति पाकुड़ में श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग का जिला नियोजनालय ने रोजगार मेले का आयोजन किया। मेला का उद्घाटन डीसी वरुण रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, डीपीआरओ डॉक्टर चंदन, जिला नियोजनालय पदाधिकारी पंकज कुमार झा, जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार, श्रम अधीक्षक रमेश प्रसाद सिंह ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेला में कुल 13 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकुड़ सहित राज्य के कुल 6 कंपनियां शामिल थी। कुल रिक्तियों की संख्या 4093 थी, जिसमें कुल 77 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों ने किया और 47 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। झामुमो विधायक चमरा लिंडा की आदिवासी अधिकार महारैली 16 फरवरी को तैयारी पूरी। झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने 16 फरवरी को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी अधिकार महारैली का आयोजन किया है, जिसमें आदिवासी मुद्दे से जुड़ी 16 सूत्रें मांगी रखी है। इस रैली के निशाने में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपनी ही पार्टी झामुमो रहेगी। रैली में चमरा लिंडा का साथ झामुमो के सीसी विधायक प्रोफेसर तिग्गा सुसारन होरो देंगे। हेमंत सरकार के खिलाफ सीपीआई का हल्ला बोल, कहा पैसा लूटने में लगे हैं बाबू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को सरकारी खजाने की लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारीबाग शहर के जिला स्कूल के पास से भाकपा के कई महिला पुरुष हाथों में तख्ती लेकर समाहरणालय पहुंचे। फिर सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सीपीआई नेता मिथिलेश दांगी ने की। सुदूर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए सीपीआई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हजारीबाग के पूर्व सांसद और वरीय नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि जनता के साथ धोखाधड़ी कर राज्य सरकार उनके प्रशासन और प्रशासन के बाबू पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सीएम को सौंपा ज्ञापन, डिग्री कॉलेज खोलने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय लातेहार प्रवास के क्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने सीएम से मुलाकात की। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर बालू माथा की कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। अनीता देवी ने बालू माथा में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने, बालू माथा को अनुमंडल का दर्जा देने, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने, प्रखंड में एकलव्य विद्यालय की स्थापना कराने, जिले में विकास कार्य का संचालन जिला परिषद के माध्यम से कराया जाने, टोरी शिवपुरी रेलखंड में सवारी ट्रेनों का परिचालन कराए जाने, टोरी आरओबी का अविलंब निर्माण कराए जाने एवं डीआरडीए का पूर्ण रूप से जिला परिषद में विलय करने की मांग की। जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी सभी मांगों को गंभीरता से लिया है और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टर, जेसीबी, टैंकर किए आग के हवाले। झारखंड में एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से नक्सल गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में नक्सलियों ने एक सड़क निर्माण साइट पर जमकर तांडव मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही निर्माण कार्य में लगी मशीनों को भी तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलवामा के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कोडरमा जिला के चाराडी में स्थित बीआर इंटरनेशनल स्कूल में पुलवामा के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय के निर्देशक ओम प्रकाश राय ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। निदेशक ने बताया, पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज 4थी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को हुई इस आतंकी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 से जवान शहीद हो गए थे। रांची के सदर अस्पताल में महिला यूट्यूबर और नर्स में झड़प, जमकर चले लात घुस्से, एक दूसरे के बाल भी नोचे। झारखंड के रांची में सदर अस्पताल में महिला यूट्यूबर और नर्स के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं के बीच मामूली बात पर बहस शुरू हुआ, लेकिन बहस के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गया। फिर क्या था, दोनों के बीच मारपीट के साथ ही लात घुस्से चलने लगे। इस बीच दोनों ने एक दूसरे के बाल भी खींचे और मुंह भी नोचा। हालांकि कुछ समय बाद किसी तरह हॉस्पिटल में मौजूद बाकी स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के रिश्तेदारों ने किसी तरह बीच बचाव कर उनका झगड़ा खत्म करवाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में मंगलवार को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया। गोला प्रखंड के संग्रामपुर, कुमरदग्गा, चौकाद, बेटुल कला, सोसो कला की जनता को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 27 फरवरी को मतदान के दिन एनडीए प्रत्याशी को वोट दें। उनके साथ गोमियो विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज तक झारखंड राज्य में स्थानीय नीति नहीं बन पाई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
अलर्ट, जिनका 5,000 से अधिक बकाया 15 फरवरी से कटेगा बिजली कनेक्शन। बिजली उपभोक्ताओं जिनका 3 माह से 5,000 रूपए से अधिक बकाया है, उनका बिजली कनेक्शन 15 फरवरी से काटा जाएगा। यह निर्देश JBBNL के रांची GM PK श्रीवास्तव ने दिया है। उन्होंने अफसरों को कहा है कि फरवरी माह में तय राजस्व के लक्ष्य की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है, इसलिए 15 फरवरी से राजस्व बढ़ाने का काम करें। अपने अधीन के सर्किल और डिवीजन रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा के इंजीनियरों से कहा है कि कुल 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है, इसलिए 15 फरवरी से विशेष ड्राइव चलाएं। जिनका 3 महीने से अधिक समय से शहरी क्षेत्र में 5,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रूपए से ऊपर बकाया है, उनके पास टीम जाएं, किस्त में भुगतान करने की अपील करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका बिजली कनेक्शन काट दें। जयराम मोहतो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। सी मेंशन के करीबी गौरव बख्श उर्फ लक्की सिंह के शहरपुरा सिंदरी स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में नामजद आरोपी भाषा आंदोलनकारी नेता जयराम मोहतो की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है। सी मेंशन के करीबी गौरव बख्श उर्फ लक्की सिंह और फर्टिलाइजर वर्कर यूनियन के महामंत्री संतोष चौधरी के बीच विवाद में 25 अगस्त 2022 की दोपहर जमकर बवाल हुआ था। 22 अगस्त 2022 को मारपीट की घटना के विरोध बलियापुर के बरदाहा के सैकड़ों ग्रामीणों ने 25 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे जुलूस निकाला था। जुलूस जैसे ही सरपुरा स्थित लक्की सिंह के कार्यालय के पास पहुंचा, शामिल ग्रामीणों ने कार्यालय पर हमला बोल दिया था, जमकर तोड़फोड़ व पथराव भी किया था। भीड़ को हटाने के लिए कार्यालय में पहले से तैनात पुलिस के जवानों हवाई फायरिंग की थी। 1 मार्च से शुरू होगी देवघर से रांची और पटना के लिए हवाई सेवा। महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा अब 1 मार्च से ही देवघर से पटना की भी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद DGCA द्वारा स्लॉट दिया गया वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो देवघर से रांची व देवघर से पटना की हवाई सेवा शुरू करेगी। देवघर से रांची का किराया 2,050 रूपए व देवघर से पटना का किराया 2,500 रूपए निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विरोधियों को हजम नहीं हो रहा झारखंड का विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा है कि झारखंड में 20 सालों तक गुजरात व महाराष्ट्र वालों ने राज किया, जो देश को चलाते थे। उन्होंने झारखंड को चलाया, लेकिन उन्होंने झारखंड का विकास नहीं होने दिया। झारखंड को उन्होंने एक चरगाहा बनाकर रखा था। आज गुजरात व महाराष्ट्र विकास के मामले में बहुत आगे निकल गया है, लेकिन झारखंड आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। यह एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। आज भी प्रदेश में ऐसे गाँव है जहाँ न तो सड़क है, न बिजली है और न ही एक भी चापाकल है। सीएम लातेहार के जिला स्टेडियम में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।